अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हैंटा वायरस के हवाले से दुनिया के 12 ममालिक को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आलमी सेहत इदारा यानी WHO ने इन ममालिक को मुमकिन खतरे से खबरदार किया है। इन तमाम ममालिक को इसी एक क्रूज से खतरा लाक है जिसे कोई भी मुल्क अपनी सरजमीन पर जगह नहीं दे रहा है। दरअसल हैंटा वायरस के मामला संगीन होने से पहले ही कुछ मुसाफिर उतर कर अपने मुल्कों को वापस चले गए, जिससे वहाँ वायरस के फैलने का खदशा है। दुनिया भर में बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान आलमी सेहत इदारे ने आज हैंटा वायरस के 5 केसेस की तस्दीक की है जो क्रूज शिप के फैलने से मुंसलिक है, जबकि 3 दीगर केसेस गैर मुश्तबा है। सांस की शदीद बीमारी के कुल 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 3 अमवात भी शामिल हैं। इनमें से 5 मामले एडवाइजर्स के इन्फेक्शन होने की तस्दीक हुई है। आलमी सेहत इदारे ने अब 12 ममालिक को मुतला किया जिन शहरी बहरी जहाज MV हॉन्डुरस से जनूबी बहर ओशियानिया के एक दूर दराज बरतानवी इलाके सैनिट हेलिया में उतरे थे। इन 12 ममालिक में कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, बरतानिया और अमेरिका शामिल है। आलमी सेहत इदारे के सरबराह टेड्रोस गैब्रियस ने जेनेवा में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि एजेंसी को फिलहाल तौक़े है कि अगर सेहत आमा के इक़दाम फौरी और मुनासिब तरीके से किए गए तो ये फैलाव महदूद रहेगा। ताहम उन्होंने मुतनबा किया कि जितने ममालिक मुसाफिरों और इनके राब्तों की तहक़ीक़ात जारी रखे हुए हैं, मज़ीद केसेस सामने आ सकते हैं। जंगबंदी के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच शदीद झड़पें पेश आ रही है। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान इसे अब तक की बड़ी फौजी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। ख्याल रहे कि तकरीबन 1 माह से जंगबंदी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुल्कों ने यह इशारा दिया है कि वो कशीदगी को मुकम्मल जंग में तब्दील नहीं करना चाहते। ईरानी फौज का इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ने आबनाए हॉर्मुज़ में दाखिल होने वाले 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया और ईरानी सरजमीन पर फिदाई हमले भी किए। इसके जवाब में ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ के मशरक़ और शाह बहादुर बंदरगाह के जुनूब में मौजूद अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमले किए। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि इसने कार्रवाई ईरान की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सैनिटकॉम ने मुताबिक ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों के जरिए 3 अमेरिकी तबाहकुन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की। ताहम अमेरिकी असासों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बदउनवानी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए चीन ने अपने 2 साबिक़ वज़राए दिफा के खिलाफ सख्त सजाएं सुनाई। चीन की सरकारी खबरसां एनसी जिन्हुआ के मुताबिक साबिक़ वज़राए दिफा वी फेंगे और ली शैंगोफ को फौजी अदालत ने मुजरिम करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई है, लेकिन इस पर फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इन्हें 2 साल की मोहलत दी जाएगी। ये सज़ा हालिया बरसों में चीन में किसी भी आला फौजी अफसर को दी जाने वाली सख्त तरीन सज़ा तस्वुर की जा रही है। अगस्त 2023 में ली शैंग और सितंबर 2023 में वी फेंगे के खिलाफ बदउनवानी की तहक़ीक़ात शुरू की गई थी। इन तहक़ीक़ात के दौरान हुए नताइज दोनों के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात का बाज़ बने थे। फौजी अदालत के मुताबिक वी फेंगे को रिश्वत लेने का कसूरवार ठहराया गया, जबकि ली शैंगोफो को रिश्वत लेने और देने दोनों का मुजरिम पाया गया। ताहम अदालत के बयान में रिश्वत की रकम नहीं बताई गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी अब चीन तक पहुंच गई है। वाशिंगटन ने ईरान की तेल की आमदनी को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 बड़ी चीनी रिफाइनरियों पर पाबंदी आयद कर दी। बीजिंग ने अब जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका ने चीन की टी पॉट रिफाइनरों पर पाबंदियां आयद की थी, जो ईरान और दीगर पाबंदी वाले ममालिक से तेल खरीदती हैं। चीन ने कहा है कि वो इन पाबंदियों की तामील नहीं करेगा। चीन की वज़ारत तिजारत ने अमेरिकी पाबंदियों को गैर कानूनी और नाजायज़ करार देते हुए अपनी कंपनियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता करार दिया। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ये चीनी कंपनियां अरबों डॉलर मालियत का ईरानी खाम तेल खरीद रही है। अमेरिका का ख्याल है कि तेल की यह तिजारत ईरान की जंगी और अस्करी सरगर्मियों की माली मुआवनत कर रही है। ताहम चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी मुल्क अपने मुल्क के क़ानून दूसरे ममालिक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। बीजिंग ने इसे अमेरिका का नाम निहाद आरम ज्यूरिसडिक्शन करार दिया। अमेरिकी कार्रवाई में जिन कंपनियों का कसरत से जिक्र किया गया है, इनमें हैंगली पेट्रोकेमिकल, शैंडुइंग चेंजिंग पेट्रोकेमिकल और दूसरे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद तेल की फरोख्त का रास्ता तलाश करने में अहम खतरा मोल लिया है। ताहम ऐसा लगता है कि इस कोशिश ने इसे बराह रास्त ईरान के क्रॉस हेयर में डाल दिया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में आज जुमे के रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले की तस्दीक की गई, जिससे यह सवाल उठाया गया कि आया इसकी तेल की सप्लाई बरकरार रखने की कोशिशें ईरान के गुस्से की वजह है। हालांकि ईरान हमले की तरदीद कर रहा है। दरहकीकत आबनाए हॉर्मुज़ ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जंग के बाद से मुतासिर हुआ है, जिससे खलीजी ममालिक की तेल की बरामदात बुरी तरह मुतासिर हुई। ईरान ने इस रास्ते को अमली तौर पर बंद कर दिया, जिससे आलमी तेल और गैस की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा बंद हो गया।
सऊदी अरब जैसे ममालिक बहर अहमर के रास्ते किसी हद तक तेल फरोख्त करने के काबिल है, लेकिन इराक, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। इस दबाव के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक अनोखी और पुरखतर हिकमत अमली अपनाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद ज़राए और शिपिंग डेटा से पता चलता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरानी निगरानी से बचने के लिए अपने ऑयल टैंकर्स के लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी AIS को गैर कारगर कर दिया है। इन टैंकर्स ने खामोशी से अपने हॉर्मुज़ को अबूर किया और तेल को निकालने में कामयाब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अप्रैल में 4 टैंकर्स के जरिए कम से कम 6 मिलियन बैरल खाम तेल बरामद किया। अगरचे ये मकदार आम बरामदात से कम थी, लेकिन ये मुत्तहिदा अरब इमारात की किसी भी कीमत पर तेल फरोख्त करने की आमदगी को जाहिर करता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने चाइल्ड सपोर्ट अदा न करने वाले शहरियों के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने बच्चों की किफालत की रकम अदा न करने वाले नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है, जिसके तहत वाजिबात की अदम अदायगी पर हजारों वालिदैन के पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। नई पॉलिसी के मुताबिक इब्तदाई मरहले में इन अफराद को निशाना बनाया जाएगा जिनके जिम्मे $1,00,000 या इससे जायद के वाजिबात है। ताहम प्रोग्राम की तोसी के बाद $2,500 से जायद के नादहिंदगान के पासपोर्ट भी मनसूख किए जा सकेंगे। महकमा खारजा का कहना है कि पहले ये पाबंदी सिर्फ पासपोर्ट की तजदीद करवाने वालों पर लागू थी, लेकिन अब से मौजूदा पासपोर्ट भी मनसूख कर दिए जाएंगे। आदाद शुमार के मुताबिक इस इक़दाम से फौरी तौर पर तकरीबन 2,700 अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स मुतासिर होंगे। नई पॉलिसी के तहत महकमा सेहत व इंसानी खिदमत नादहिंदगान की फहरिस्त महकमा खारजा को फराहम करेगा। जिन शहरियों के पासपोर्ट मनसूख होंगे वो तमाम वाजिबात की मुकम्मल अदायगी के बाद ही नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। महकमा खारजा के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद वालिदैन को इनकी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर करना और बच्चों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। वाज़ेह है कि 1998 में इस प्रोग्राम के आगाज़ से अब तक रियासतों ने $657 मिलियन से जायद की रिकवरी की है, जबकि गुज़श्ता 5 सालों में $156 मिलियन की यकमुश्त अदायगियां भी की गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका को ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए दी गई अमेरिकी तजवीज़ पर जवाब मौसूल होने की तौक़े है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मार्को रूबियो ने रोम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि जवाब में क्या शामिल है। उम्मीद है कि ऐसा जवाब होगा जो हमें संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ ले जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हमें आज कुछ ना कुछ मालूम हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये एक संजीदा पेशकश होगी। वाकई मुझे यही उम्मीद है। इनके बयानात इटली और वेटिकन के दौरे के दूसरे दिन सामने आए। जैसे ईरान में अमेरिकी इजराइल जंग के हवाले से गुज़श्ता हफ्तों में पैदा हुए कशीदगी के बाद ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें करार दिया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी माहदे पर आज जुमे को मजीद दबाव उस वक्त आया जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक मिसाइल और ड्रोन हमले पर रद्दअमल दिया। चंद घंटों बाद जब अमेरिका ने कहा कि इसने आबनाए हॉर्मुज़ में अपने 3 बहरी जहाज़ों पर हमले नाकाम बना दिया और ईरानी फौजी तनसीबात पर जवाबी कार्रवाई की। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की जानिब से आबनाए हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए एक इदारा कायम करने की मुबैना मनसूबाबंदी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तेहरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया तो इन्हें तबाह कर दिया जाएगा। रोम में वेटिकन के दौरे के अख्तिताम पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए मार्को रूबियो ने ईरान जंग और अमेरिकी सदर की जानिब से पोप लियो पर तनकीद के हवाले से पैदा हुए इख्तिलाफात पर भी बात की। तुर्किया के वज़ारत दिफा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेहरान और वाशिंगटन आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल करने और अमन के लिए मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए तामीरी तौर पर काम करेंगे। वज़ारत के तर्जुमान ज़की ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ईरान और अमेरिका आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने और मुज़ाकराती अमल को जारी रखने के लिए तदब्बुर और तामीरी अंदाज में काम करेंगे। हम खित्ते में इस्तेकाम और अमन को यकीनी बनाने की कोशिश के लिए हर किस्म की मदद फराहम करना जारी रखेंगे। उन्होंने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो लेबनान पर इसराइल के जारी हमलों और गाजा में इसराइली नस्लकुशी के नतीजे में पैदा हुए इंसानी बहरान के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर दिफा याशर गोलान ने इस्तांबुल में मुनक़िदा साहा 2026 दिफाई नुमाइश के दौरान सोमालिया, केनिया, कुवैत, सूडान और एस्टोनिया के हम मनसूबों समेत कई गैर मुल्की हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर गोलान ने कोसोवो के साथ फौजी मालियाती ताउन और केनिया के साथ दिफाई ताउन के मुआहदों पर भी दस्तखत किए। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल की तौसी पसंद पॉलिसियां खित्ते के लिए बुनियादी सलामती का खतरा। इसराइली जारियत ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि हमारे खित्ते के लिए बुनियादी सलामती का मसला मौजूदा हुकूमत की तौसी पसंद कानून शुकन और मियारात की खिलाफ वर्जी करने वाली पॉलिसियां हैं।
اردغان نے دارالحکومت انخنا میں الجزائر کے صدر عبدالمجید توبون کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اس دوران ترک صدر نے کہا کہ ترکیہ اور الجزائر خطے کی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے پرتشدد سلسلے کو ختم کرنے میں ایک مشترکہ موقف کے مالک ہیں۔ توبون نے بھی خطے میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی قبضے، بین الاقوامی حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں، لبنان پر اس کے حملوں اور غزہ میں بربریت بھرے طریقہ کار کی مذمت کرتے ہیں۔ اس سے قبل اردغان نے صدارتی کمپلیکس میں توبون کا استقبال کیا، جہاں دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ سعودی عرب نے آج جمعے کو اس بات کی تردید کی کہ اس نے اپنے فضائی حدود جارحانہ فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کی اجازت دی ہے۔ یہ اعلان امریکہ، اسرائیل اور ایران پر مشتمل جنگ سے جڑی علاقائی کشیدگی کے درمیان آیا۔ ایک سعودی ذرائع نے براڈ کاسٹر عربیہ کو بتایا کہ ریاض کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ مملکت نے اپنے فضائی خطے کا استعمال جارحانہ فوجی کارروائیوں کی حمایت کے لیے اجازت نہیں دی۔ کچھ فریقین مشکوک وجوہات کی بنا پر سعودی عرب کے موقف کی غلط تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیانات وال اسٹریٹ جرنل کی شائع کردہ رپورٹ کے سعودی عرب اور کویت نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے شروع کردہ امریکی کارروائی کے بعد اپنے اڈوں اور فضائی حدود میں امریکی فوج کے استعمال پر عائد پابندیاں اٹھا لی ہے۔ اس کے بعد یہ سامنے آئی۔ امریکہ اور سعودی حکام کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ ہرمز عبور کرنے والی تجارتی جہازوں کے لیے امریکی بحری اور فضائی تعاون کے ساتھ بحری اسکارٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بعد ازاں یہ مشن اس ہفتے کے آغاز میں عارضی طور پر مؤخر کیا گیا تھا۔ علاقائی کشیدگی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں ایران نے اسرائیل اور امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے والے خلیجی ممالک کے خلاف رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ساتھ ہی آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی امور کی جنرل اتھارٹی نے رواں سال حج سیزن 2026 کے لیے رضاکارانہ کام کے موقع کی ایک رینج کا اعلان کر دیا۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقدام کا مقصد کمیونٹی کی شرکت کو مضبوط بنانا، رضاکارانہ کام کو فروغ دینا اور معاشرے میں رضاکارانہ خدمات کی ثقافت کو مزید فروغ دینا ہے۔ رپورٹس کے مطابق رضاکارانہ موقع میں مذہبی رہنماؤں اور تعلیم فراہم کرنا، نماز کی صف بندی کے انتظام میں مدد، اسکرینز اور الیکٹرانک ڈیوائسز کی نگرانی، ترجمے کی خدمات، فیلڈ آگاہی مہم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین کی خدمت شامل ہے۔ جنرل اتھارٹی کے مطابق جو افراد رضاکارانہ کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ نیشنل پلیٹ فارم فار والنٹیئرز ورک کے ذریعے خود کو رجسٹر کروا لیں اور درخواست ارسال کر دیں۔ وزارت کے سعودی ویژن 2030 کے تحت مملکت میں رضاکارانہ سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے وضاحت کی ہے کہ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کو ہدف بنا کر بے دخل کرنے کی خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے آج جمعے کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا میں متحدہ عرب امارات جیسے دوست اسلامی ملک سے پاکستانی شہریوں کی مبینہ ٹارگٹ کرنے کے بے دخلی سے متعلق خیالات پر مبنی خبروں کی تفصیلات اور اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ایسی تمام رپورٹس بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مفادات رکھنے والے عناصر کے مذموم پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے کسی خاص ملک کا یا فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ملک بدری نہیں کی جا رہی ہے۔ اگر کہیں بے دخلی کے واقعات پیش آئے ہیں تو وہ میزبان ملک کے قوانین، قانونی نظام، قوانین کی خلاف ورزی، قیام کی مدت ختم ہونے یا غیر قانونی دستاویزات کے بعد معمول کے قانونی عمل کے تحت ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہری جو میزبان ممالک کے ویزا اور ملازمت سے متعلق تقاضے پورے کرتے ہیں، بغیر کسی امتیاز کے بدستور متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک کا سفر کر رہے ہیں اور وہاں کے ورک ویزا حاصل کر رہے ہیں۔